हेलो दोस्तों, मैं सुनील। मेरा यूट्यूब चैनल गाइडर सुनील में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव की फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, यह देश के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम इसके पॉजिटिव पक्ष को देखें। तो एक देश एक चुनाव, यह वर्ड सुन के लगता है कि पूरे देश में चुनाव की जो प्रक्रिया है, पहला भारत सरकार की चुनाव, माननीय प्रधानमंत्री का चुनाव। दूसरा राज्यों का चुनाव, जैसे मुख्यमंत्री का। तो हम देखते हैं क्या कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय में चुनाव होती है, जिसमें पूरे देश की जो अच्छे नेता हैं वह चुनाव प्रक्रिया में ही अपने टाइम को व्यतीत कर देते हैं, जिस कारण वह देश के प्रति पूरी तरह से अपना टाइम नहीं दे पाता। यदि चुनाव की प्रक्रिया एक बार ही पूर्ण कर ली जाए तो बाकी बचे समय में हमारे देश के प्रति जो नेतागण है उनका ध्यान जाएगा, जिससे हमारे देश में विकास की संभावना बढ़ सकती है। यही यदि हम इसके निगेटिव प्रभाव की बात करें तो यदि एक बार चुनाव की प्रक्रिया होगी तो किसी एक के तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, कभी सरकार बीजेपी बनाती है, कभी कांग्रेस बनाती है या और भी पार्टी है। कभी क्या होता है कि एक पार्टी का ज़्यादा बोलबाला हुआ, तो उस स्थिति में समस्या ये हो सकता है कि पूरे देश में एक पार्टी का ज़्यादातर सीटें जीत जाएगी, जिसके कारण ये जो चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो 5 साल के लिए वह जो पार्टी होगा अपने आप को डिक्टेटरशिप समझने लगेगा, तानाशाही बढ़ जाएगा। लोगों के बात को इग्नोरेंस ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन यदि चुनाव की प्रक्रिया, जैसे भारत सरकार की चुनाव एक बार हो जाता है, किसी खास पार्टी की सरकार यदि प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो अदर राज्य में अदर टाइम में चुनाव होता है, जिससे कि किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, जिससे केंद्र में विपक्षी का भी दबदबा रहता है, जिस कारण से जो सरकारें होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, वह लोगों के प्रति डिक्टेटरशिप, तानाशाही का योजना नहीं बना पाता है। यदि हम दोनों पक्ष को देखें ओवरऑल, तो निष्कर्ष आप लोग सोच सकते हैं कि एक बार चुनाव की प्रक्रिया सही है या नहीं। एक बार यदि चुनाव की प्रक्रिया हो तो हमारे देश में जो चुनाव में जो पैसा खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी, जो समय खर्च होता है उस समय का भी बचत होगा। और
जो पार्टी है जो पूरे साल चुनाव में लगे रहते हैं, उस चुनाव में वो ज़्यादा टाइम नहीं गंवा पाएंगे। देश के विकास में वो लोग अहम भूमिका निभा पाएंगे। जहाँ तक कि देश में चुनाव में लोगों की भागीदारी का बात है, तो लोगों को चुनाव में किसी खास पार्टी, जाति, ये सब पे ध्यान नहीं देते हुए जो विकास की ओर लोगों को ले जा रहा है, उस पे मतदान करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल यदि बात करें तो एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है, बहुत हद तक देश के हित में है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।